एक गलत डिसीजन आपका जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकता है, मैं आज उस चीज के ऊपर आपको बात कर रहा हूं। नमस्ते। आपको सुने होंगे एक वन रॉन्ग डिसीजन और इंफॉर्मेशन कैन डिस्ट्रॉय यू और ए नेशन। स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, कोरोना का जब से स्टार्ट हुआ मैं तब से बताते आ रहा हूं, एक कोरोना एक महामारी नहीं है। और ये जो डिसीजन लिया जा रहा है, जैसे कि लॉकडाउन हुआ, शटडाउन हुआ, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, वैक्सीनेशन तक, सभी डिसीजन गलत है। आप बोलेंगे तू क्या ज्यादा जानता है? यदि आप मेरे बात को आप सच नहीं मानते हैं तो मैंने पहले जो बोला और बीच में भी बहुत सारे आपको लॉजिक के साथ मैं आपको इन्फॉर्म किया हूं और आज भी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, जो कि आपने देख लीजिए कि एक बड़ा नोबेल प्राइज विजेता जो फ्रांस का नोबेल जो वायरोलॉजिस्ट है, फेमस वेरिएंट पर सुपर एक्सक्लूसिव ये खबर है, कोरोना के नए वेरिएंट की वजह है वैक्सीन। ये है और इसको कहा है नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट का ये सनसनीखेज खुलासा है। इतना ही नहीं, मॉन्टेग्नियर ने टीका प्रोग्राम को बहुत बड़ी गलती बताया। ल्यूक मॉन्टेग्नियर, हर मुल्क में वैक्सीनेशन के बाद कोरोना से मौतें बढ़। देखिए, फ्रांस के जो टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर मॉन्टेग्नियर, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी क्या प्रचार कर रहे हैं, अफवाह को विश्वास मत करो, अपने बारी आने पर जरूर टीका लगवा लेना। मैं बोल रहा हूं अफवाह यही लोग फैला रहे हैं। एक फ्रेंच ब्रॉडकास्ट को इंटरव्यू दिया, बाद में इसको एक अमेरिकन वेबसाइट ने अपलोड किया है। यहां पर आप आइए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, और ये तस्वीर देखें आप, 2008 में ये वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, 2008 में नोबेल प्राइज मिला है। और यहां पर इस तरफ देखें आप, नोबेल प्राइज विजेता वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेग्नियर का ये खुलासा है। 2008 के नोबेल प्राइज विजेता फ्रेंच वैज्ञानिक ने कहा कि वैक्सीन की वजह से कोरोना के वेरिएंट्स बन रहे हैं, वैक्सीन की वजह से कोरोना के वेरिएंट्स बन रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। दुनिया भर में मास वैक्सीनेशन एक साइंटिफिक और मेडिकल एरर है। दुनिया भर में मास वैक्सीनेशन एक साइंटिफिक और मेडिकल एरर है। हर मुल्क पे होल्ड करा करें, हर मुल्क में कर्व और वैक्सीनेशन के बाद कर्व ऑफ डेथ शुरू होती है। होल्ड कर... तो क्या हो गया, कोई भी चीज बताने के लिए कोई बड़ा डिग्री का, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी का आपको सर्टिफिकेट का जरूरत होता है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात और कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई यदि किसी को बचाने के लिए चाहता है, कोई समाज के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता है, तो क्या वहां सर्टिफिकेट का जरूरत है, वहां क्या डिग्री का जरूरत है, वहां क्या कोई यूनिवर्सिटी का जरूरत है? हमारे देश में कई सारे ऐसे जो महामनीष है, कोई भी डिसीजन आम जनता नहीं ले सकता। सारे लेंगे तो नेता लोग लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े अफसर ज्यादा लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को ऐसे बना दिया गया, एक गुलामी का जिंदगी में बना दिया गया कि तुम एक काम नहीं कर सकते, तुम हमारे विरुद्ध में आवाज निकाल नहीं सकते। मैं उसी बारे में आपको एक छोटा सा कहानी आपको बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक इंसान ने जंगल से एक हाथी लेके आया और उस हाथी को क्या किया, एक जंजीर में, लोहे का जंजीर में बांध के रखा, जैसे वो हाथी वहां से निकल ना पाए। और वो छोटा हाथी क्या किया, बार बार कोशिश किया वहां से निकलने के लिए, और वो निकल नहीं पाए। जब वो धीरे 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 बड़ा हो गया, वो सोचने लगा कि नहीं, मैं यहां से और निकल नहीं सकता हूं। और जब बड़ा हो गया, हाथी को एक छोटा सा धागा में बांध करके, उसका हाथी एक छोटा सा रस्सी को क्यों तोड़ नहीं पा रहा? क्योंकि उनको बचपन से उसको दिमाग को ऐसे कर दिया गया, उसको दिमाग में ये घुसा दिया गया कि तू ये चीज को तोड़ नहीं सकता, तू जंजीर से निकल नहीं सकता। बस इसी तरह आज हम लोग का दिमाग को ऐसे बांध करके जकड़ के रख दिया गया कि हमने किसी के विरुद्ध में आवाज भी निकाल नहीं सकते हैं, कोई गलत तो गलत भी नहीं बोल सकते हैं, और हम कोई अच्छा काम को भी आगे बढ़ने के लिए हमारा हिम्मत नहीं होता है। हम लोग को ऐसे कर देगा, नहीं तू कामयाब नहीं हो सकता, तू ऐसे कर नहीं सकता, तू ऐसे बन नहीं सकता। हम लोग को दिमाग को पूरी तरह इस हिसाब से कर दिए कि हम लोग कोई कामयाब बनने के लिए कोशिश करता है तो हमको कामयाब बनाना है। कोई भी चीज यदि आपको किसी को जानकारी देना है तो आपको बोलते हैं तेरे पास क्या परमिशन है, तेरे पास क्या डिग्री है, तू कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस धरती पे बहुत ऐसे विद्वेष, बहुत ऐसे
मतलब मानव मतलब महापुरुष पैदा हुए। आपने सुने होंगे रामानुजम, जो गणित का उद्भव मतलब गणित के जो जनक कहते हैं, वो इस धरती में पैदा। वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? चाणक्य, जिसको लेकर के लोग आज मतलब राजनीति में यूज करते हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? आप विदेश में भी देखेंगे, गैलीलियो, न्यूटन, थॉमस एडिसन, ये सब कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? लेकिन सारे चीज को आज हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं वो चीज को। तो ध्यान दीजिए कि कोई भी यदि अच्छा डिसीजन के लिए कोई बड़े यूनिवर्सिटी या कोई बड़े डिग्री का जरूरत नहीं होता है, बस जरूरत होता है आप उसमें कितने साथ देते हैं, समाज के साथ कितने देते हैं और दुनिया को कैसे देखना चाहता है। अब देखेंगे डॉक्टर लोग मरे जा रहे हैं। अरे भाई, डॉक्टर का भी ये जिंदगी होता है। आप यदि उसको सुबह मतलब 24 घंटा उसको काम में लगाओगे, वो इंसान है, वो भी डिप्रेशन में आ जाता है, वो भी हार जाता है, वो भी थक जाता है और वो मरने का लाइन में मतलब उनका डेथ का उनका आ जाता है। आज आप देखिए जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, डॉक्टर के अग्रवाल जो कार्डियोलॉजिस्ट है, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया का, वो इंसान को डबल डोज दिया गया था, मतलब 2 बार उन्होंने वैक्सीनेशन लिए थे। उनको फेमस कराने के लिए कई सारे लोग को ऐसे आगे खड़ा कर दिए, क्या बोले कि फ्रंट वॉरियर है। अरे भाई, फ्रंट वॉरियर ठीक है, लेकिन आपने ऐसे चीज में यूज किया जिसमें आपको टेस्ट का एक, जैसे चूहे के ऊपर टेस्ट किया जाता है, ऐसे उसी इंसान के ऊपर आपने टेस्ट करके कितने लोग की जान को अपने न्यौछावर में डाल दिया। आप सुने होंगे हमारा देश में बोलते हैं प्लेग से हमने पोलियो से मुक्त हो गए। कोई मुक्त नहीं हुआ, पोलियो ड्रॉप से मुक्त नहीं हुआ। हम लोग का शिक्षा से आज जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूं, वो वैक्सीन तो एक वजह है डिप्रेशन सबसे बड़ा कारण बन के हमारे पास आज जो महामारी, आपने सुने होंगे महामारी आता कैसे कि कहीं भी यदि बहुत सारे लाशें होता है, यानी कोई बड़ा भूकंप हो जाएगा, कोई बड़ा युद्ध हो जाता है और वहां यदि कोई ज्यादा इंसान या कोई जीव जंतु मर जाता है तो वहां महामारी पैदा होता है। लेकिन अभी तो कोई सिचुएशन ऐसा नहीं हुआ, ना 2019 में हुआ ना 2020 में हुआ, तो फिर महामारी पैदा कैसे हुआ? ये सब कुछ लोग का चाल है। और वो देखो, वो वायरस को भी ऐसे सजा के बताया गया कि उसका नाम भी दिया गया कोरोना। कोरोना कैसे हुआ? ना क्रोन से, क्रोन का सिर्फ एक बॉल के अंदर जैसे फूल को सजा करके रखा गया। वाह रे वाह, वायरस भी इतना सुंदर हो सकता है, उसको क्रोन से कोरोना नाम दे। देश का एजुकेशन, जिस देश का ट्रीटमेंट कितने महान है, और उस महान देश का ट्रीटमेंट को, उस महान देश का शिक्षा को आज हमने कहा किस जगह में हमने लेके चले, जहां हम लोग बहुत सालों से पहले हम आयुर्वेद को, योग को, प्राणायाम को हमने कहीं दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि हमने कितने महान कार्य कर रहे हैं। आज देखिए बाबा एक कॉर्नेल निकाय, उसको आज परमिशन नहीं दिया गया, और एक मेडिसिन क्या निकालती DRDO के नाम से, उन्होंने उसको नेता लोग उसको एलाबोरेट कर रहे हैं, दिखा है कि नहीं इसमें से कोरोना कुछ परिमाण में, कुछ हद तक हमने कम कर सकते हैं। भाई कॉर्नेल क्या नहीं कर सकता कुछ हद तक, दूसरा मेडिसिन क्या आयुर्वेद का मेडिसिन नहीं कर सकता कुछ हद तक, सारे कर सकते। कोई अभी तक अच्छा कोई मेडिसिन नहीं है। आप देखिए, मैंने आपको वही चीज बता रहा हूं, आप आज डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर लाचार है। क्यों लाचार है? क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। उसके पास जब कोई इंसान जाता है तो उसको समझाने के लिए, उसको साइकोलॉजिकली उसको ठीक करने की कोशिश करता है, वो कोई ना कोई मेडिसिन दे देता है, कोई ना कोई स्टीरॉयड दे देता है, और वो बचाने की कोशिश करता है। और उस बचाव के वजह से जो साइड इफेक्ट हो रहा है, आज जो ब्लैक फंगस, उसी की वजह से हो रहा है ब्लैक फंगस, और कोई महामारी, और उसको कुछ लोग महामारी का नामकरण कर दिया। ये जो ब्लैक फंगस है, ये उसको पीछे भी महामारी करने का वही इंसान का हाथ है। कि हम जैसे ये जो जितना भी किया जा रहा है, जितना भी प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयोग की वजह से हमने नेचर को तोड़ रहे हैं, हम प्रकृति को तोड़ रहे हैं, हमने प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं। सारे नियम को तोड़ने की वजह से आज हमारे सामने ये बड़े बड़े वायरस के रूप में आ रहा है। ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, कोई बड़ा अद्भुत नहीं है, लेकिन हमने उसको चमत्कार कहते हैं कि भाई हमारा एजुकेशन है, हमारा जो शिक्षा है वो इतना उन्नत नहीं है। अंग्रेज लोग का एजुकेशन, अंग्रेज लोग का कल्चर बहुत उन्नत है। वाह रे वाह, आज जो सिचुएशन है देख के समझ में आ जाता है कि एक बच्ची से लेकर के बूढ़ी तक कैसे माँ बाप के सामने किस हिसाब से कैसे अश्लील डांस कर रहे हैं, उससे पता लग जाता है। बाप और बेटे कैसे शराब के दुकान के सामने लाइन में खड़े हैं,
पता लग जाता है कि हम लोग का एजुकेशन किस तरफ जाए। कहूंगा समझदार को इशारा काफी है। यदि आप लोग को समझ में आ जा रहा है तो आप वो काम कीजिए जो प्रकृति चाहता है। प्रकृति क्या चाहता है कि हम लोग को मेहनत करना चाहिए। पहले हमने जितने मेहनत कर रहे थे, आज हमने वो मेहनत को धीरे धीरे घटाते चले। क्या है ना, आपने पहले देखे होंगे कोई भी इंसान जैसे मोटा तगड़ा होता था, पेट थोड़ा आगे बढ़ता था, वो बोलता था ये खानदानी का निशान है। आज वो खानदानी को समझाना पड़ेगा कि भाई तेरे को भी मेहनत करना है। जब हम मेहनत नहीं करेंगे, प्रकृति के साथ हम नहीं जिएंगे, हम रोज यदि प्राणायाम, योग या नेचर का जो नियम है उसको पालन नहीं करेंगे तो हमारा यही बीमारी नहीं, आने वाला बहुत सारे बीमारी आएगा, बहुत सारे महामारी आएगा। तो इसलिए हम सावधान रहे और हमारा मेहनत को ठीक से करें, प्रकृति के साथ चले, सभी लोग को जीने दे। केवल हम अकेले जीने से नहीं होगा, प्रकृति को सारे लोग को जीने के लिए मौका देना है, तब जाकर ये दुनिया खुशी में रहेगा और ये दुनिया आगे बढ़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।